शर्मा जी, जी आज जो सिरसा की राजनीतिक स्थिति है वो क्या है? सिरसा की राजनीतिक जो है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है और उसके जो प्रमुख हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, वो हरियाणा में पुनः राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए और लोगों से संपर्क करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस की स्थिति है, अभी तक सिरसा के अंदर कांग्रेस का कोई ऐसा नेता उभर कर सामने नहीं आया जो सबको एक छत के नीचे इकट्ठा कर सके। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक स्थिति है, वो आपस में अभी गुटों में बंटी हुई है, वो आपस में मिलकर नहीं चल रही। तो अभी कुल मिलाकर बड़ी अजीब सी स्थिति है यहाँ पर राजनीतिक के व्यक्ति या आम आदमी जिसको काम पड़ जाए वो किसके पास जाए। लेकिन उसके बावजूद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास आज भी आम आदमी अपने काम के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो पदाधिकारी है या कोई जो मुख्य व्यक्ति है उसके पास जाऊंगा तो मेरा काम पार्टी के नाम से हो जाएगा। वो ठीक है, आपने कहा कि यहाँ जो है कांग्रेस बटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार भी उस तरह से नहीं है। लेकिन अगर आप देखो तो इनेलो जो है इंडियन नेशनल लोकदल जिसको आप कह रहे हैं, उसके परिवार के लोगों के भी कई कई दल हैं, तो वो भी बटे हुए हैं। चाहे दुष्यंत चौटाला की जजपा हो, रंजीत सिंह हो, चाहे केवी सिंह हो, तो जो इस परिवार में जो प्रभुत्व है इन लोगों की वोटों का, मैं उसको इन लोगों की देवीलाल की वोटों का मानो आप, क्योंकि ये सब देवीलाल की वोट है ना। तो ये जो एबरेशंस हैं सारी, जो ये भी बटी हुई हैं, तो अब इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि देवीलाल के परिवार के जो लोग थे वो बंट गए हैं। लेकिन एक स्थिति स्पष्ट है, इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से जिस पार्टी को जाना जाता था उसमें से जननायक जनता पार्टी निकलकर अलग हो गई है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यहाँ अब अपना पूरा साम्राज्य पूरे हरियाणा में बना चुकी है। जो डॉक्टर केवी सिंह जी है वो कांग्रेस में है, तो वो तो एक व्यक्ति के तौर पर या एक नेता के तौर पर अपनी छवि बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आज भी पूरे हरियाणा में चौधरी देवीलाल का प्रभुत्व है, उनकी छवि है और उनकी छवि के नाम पर ही वोट मिलते हैं। जी, अभी यहाँ सिरसा में जो मेन समस्या आपको क्या नज़र आती है सिरसा में, कि लोगों की पीड़ा क्या है? मेन लोगों की पीड़ा ये है कि सबसे बड़ी जो पीड़ा है, पहले ये क्षेत्र औद्योगिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर और पिछड़ा हुआ था। लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है कि आज तक किसी भी पार्टी का यहाँ पर सांसद रहा हो या विधायक रहा हो, किसी ने भी इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास नहीं किया। हाँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल के अंदर यहाँ पर जननायक विद्यापीठ की स्थापना हुई, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय बना और यहाँ पर पन्नीवाला मोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज उनकी देन है। लेकिन उससे पहले या उसके बाद में किसी भी राजनीतिक दल के सत्ताधारी नेता ने यहाँ पर प्रयास ही नहीं किए कि कोई बड़ा उद्योग लगाया जाए या किसी प्रकार की यहाँ पर बड़ी यूनिवर्सिटी लाई जाए ताकि बच्चों को शिक्षित होकर बाहर ना जाना पड़े और वो अपने रोजगार के लिए खुद साधन संपन्न हो सके। वो ठीक है। यहाँ जैसे अभी सिरसा में गोपाल कांडा विधायक हैं, रंजीत सिंह विधायक हैं, छितरा हुआ पॉलिटिकल क्षेत्र है। तो आपको लग रहा है इस छितरे हुए पॉलिटिकल क्षेत्र में इनेलो कुछ डेंट करेगी? कुछ मेजोरिटी जो 9 विधानसभा सीटें हैं उनमें से कितनी सीट आप देखते हो आए? देखिए, यदि पहले होंगे लोकसभा के चुनाव और उस लोकसभा चुनाव में सिरसा संसदीय सीट से इनेलो का ही प्रत्याशी जीतेगा और सिरसा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर 5 सीटें इनेलो ही जीतेगी, क्योंकि इनेलो का प्रभाव है।
इनेलो का एक अपना पहचान है। इनेलो के जो पदाधिकारी हैं वो लोगों के काम जाते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं, उनकी हर जब भी कोई वो काम लेकर आते हैं वो प्रशासन में अपनी पहुंच के कारण उन लोगों के काम करा देते हैं। तो लोगों को एक आशा है कि इनेलो ही हमारा भला कर सकती है। लेकिन अभी यहाँ जो समस्याएं हैं, जैसे मुझे बताया कि कैंसर के मरीज ज़्यादा हो गए, पानी नहीं है, सड़कों पे कब्जा है, म्यूनिसिपलिटी काम नहीं कर रही और यहाँ अपराध भी थोड़ा बढ़ा है। तो ये सब समस्याएं हैं, पर इन सब समस्याओं के प्रति कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। नहीं है। हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से तो इनेलो क्यों नहीं उठा रहा ये समस्या? नहीं, इनेलो उठाती है समय समय पर। समय समय पर जब भी यदि किसानों को उनकी फसलों का उचित भाव नहीं मिलता या किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से कोई गुंडा तत्व जबरदस्ती करता है, तो हम अपनी पार्टी के अध्यक्ष के माध्यम से जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनको ज्ञापन सौंपते हैं, उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं। हम सड़कों पर जल्द से जुलूस, धरने, प्रदर्शन भी करते हैं और जहां पर उपायुक्त महोदय के कार्यालय के आगे हमने काफ़ी बार वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया है और हमारी बात को माना भी जाता है, सुना भी जाता है। खट्टर साहब की जो पश्चिम हरियाणा की लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसमें क्योंकि यहाँ चौटाला परिवार का वर्चस्व है, तो आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे रीजन को उपेक्षा की दृष्टि से रखा हुआ है और जो यहाँ विकास के काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं? मैं इसका ताज़ा उदाहरण आपको देता हूँ कि लगभग भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठजोड़ पार्टी और जो दूसरे अन्य नेता हैं इनेलो को छोड़कर, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर राष्ट्रपति के माध्यम से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के यहाँ उद्घाटन किया। वो मेडिकल कॉलेज जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसकी एक ईंट भी अभी तक नहीं लगी। ईंट तो क्या, वहाँ पर वो जगह ही एक्वायर नहीं की गई। इस प्रकार सिरसा के लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया मेडिकल कॉलेज के नाम पर। अक्सर समाचार पत्र भी इस बात पर आशंका व्यक्त करते हैं कि आने वाले 15 से 20 सालों तक मेडिकल कॉलेज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार के पास संसाधन ही नहीं है। तो सिरसा के लोगों को अंधेरे में रखा गया। यहाँ पर कोई लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ नहीं चल सकी, यहाँ पर कोई बड़ा शिक्षा संस्थान नहीं हुआ, यहाँ पर कोई औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं खुली जिससे लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि जब कोई बड़ी फैक्ट्री खुलेगी तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी लोग साधन संपन्न होंगे, तभी उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यह कृषि पर आधारित क्षेत्र है जी। आप तो कृषि की बात कर रहे हो और गांव की पार्टी है आपकी बेसिकली, तो लाल डोरा ख़त्म करने की जो है, समाप्त करने की योजना है, तो लाल डोरे का कुछ इम्पैक्ट नज़र आ रहा है यहाँ? नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लाल डोरे का इम्पैक्ट नहीं है। गाँव की बात कर रहा हूँ। हाँ, गाँव की बात कर रहा हूँ। कोई विशेष सुधार वाली बात नहीं है। नहीं, पर कोई सरकार की एक्टिविटी दिखाई दी आपको? लेकिन सर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं। मैं कई बार अखबारों में पढ़ता हूँ कि हमने 300 करोड़ रुपए फलां काम के लिए, सीवरेज के लिए रख लिए हैं, 400 करोड़ रुपए एक शिक्षा के क्षेत्र में और 650 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लेकिन धरातल पर आप भी यहाँ घूमे हो, सड़कों का हाल भी आपने देखा है, यहाँ के नागरिक अस्पताल का हाल भी यदि आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देखिए, न डॉक्टर होंगे न दवाइयाँ होंगी। तो केवल मात्र सरकारी जो अखबारी जो बयानबाजी है उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, धरातल पर कोई काम नहीं। ये जो सरोवर सौंदर्यकरण योजना है सरकार की, हरियाणा की, कहीं सौंदर्यकरण हुआ तालाबों का? जी नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2004 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इनेलो के शासनकाल के अंदर पूरे प्रदेश का दौरा करके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था। उसको छोड़ दो, मैं बात कर रहा हूँ चौटाला जी ने जो किया वो सबको मालूम है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सौंदर्यकरण हो रहा तालाबों का नहीं हो रहा सर, किसी प्रकार का कोई सौंदर्यकरण। कुछ गाँव में मैं गाँवों में जाकर आता हूँ और जाते हैं, गाँव का ही काम है हमारा। जो पहले था उनकी ईंटें भी टूटी पड़ी हैं, जो चारों तरफ वो पक्का करते हैं उनकी भी ईंटें नहीं जुड़ी, तो तालाबों का सौंदर्यकरण कहाँ रह गया? तो अभी जो 2024 का चुनाव है उसमें लोकसभा और में क्या रहने वाला है हरियाणा में? क्या कैसे देखते हो आप? 10 सीट में से
क्या मुकाबला देखते हो, किसके बीच मुकाबला देखते हो? देखो जी, वैसे तो सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगी, लेकिन मुख्य मुकाबला दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो आपस में हो सकता है गठजोड़ कर करे, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में रहेगा। कितनी सीट आपको लगता है जाएंगी आपके अंदाजे से भी आज की डेट में, जून 2023 में हम जब बात कर रहे हैं? देखिए, पिछली ये 10 सीटें ये तो बीजेपी के हैं ही, लेकिन कांग्रेस जो इन दिनों में जो समाचार पत्रों में या आप जैसे लोगों से पता चलता है कि कुछ आगे बढ़ रही है, तो उस हिसाब से जैसे 3 सीटें हम मानते हैं कि इनेलो की आएंगी। 3 कौन कौन सी? कोई भी 3 अभी तक, हाँ। अभी तक कोई भी 3, और बाकी जो है बीजेपी और कांग्रेस को बचेगी। और विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस बार, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल हैं और जनता चाहती क्या है। इस स्थिति में होगे कि आपके बिना सरकार नहीं बन पाए? बिल्कुल इस स्थिति में है। इस स्थिति में बिल्कुल जी, अच्छा। बिल्कुल। लेकिन जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, इन लोगों के परिवार के लोग, वो तो आपके विरोध हैं और आप वो लड़ रहे हैं। उनके ऑलरेडी 10 विधायक हैं। ऐसा है जी, वो राजनीतिक दल है, उनका हक बनता है विरोध करना, और वो इस बात का भी दावा कर सकते हैं कि सरकार उनकी बनेगी, किसी को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। देवीलाल के परिवार में मुख्यमंत्री से कम कोई नहीं सोचता जी। तो आपको लग रहा है ये अभी भी मुख्यमंत्री बनने के उसमें है? कौन? जो इन लोग के लोग हैं। हाँ, इन लोग के लोग बन सकते हैं। हाँ, आपको लगता है अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं, कभी दुष्यंत चौटाला ने नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, पर एक आरोप लग रहा है कि अभय चौटाला जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इशारे पे चल रहे हैं और उनसे मिले हुए हैं। जी नहीं, ये तो राजनीतिक विरोधियों की बातें हैं, केवल मात्र लोगों को गुमराह करने के लिए। ऐसा नहीं। अगर वो ऐसा करते तो इतनी जो 215 दिन की परिवर्तन यात्रा शुरू करने का उनका औचित्य क्या था?